नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कर्नाटक में ऐलान, लेकिन हम बात करेंगे इसे लेकर एमपी में मचे घमासान पर। अभी तक मध्य प्रदेश में धर्मांतरण, जिहाद, हिजाब को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन अब इस जंग में आरएसएस संस्थापक हेडगेवर और धर्मांतरण विरोधी कानून की एंट्री हो गई है। कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि किताबों से हेडगेवर का चैप्टर हटाया जाएगा और धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द होगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी को यह फैसला रास नहीं आ रहा है, वो इसके पीछे कांग्रेस की सोच को जिम्मेदार बता रही है, साथ ही कर्नाटक फार्मूले को भी निशाने पर ले रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार आई तो क्या यहाँ भी इसी तरह के फैसले लिए जाएंगे, और क्या कर्नाटक का यह फार्मूला एमपी कांग्रेस के लिए चुनावी साल में मुसीबत बन सकता है, और क्या बीजेपी इन फैसलों के जरिए चुनाव में कांग्रेस को घेर पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। धर्मांतरण विरोधी कानून होगा रद्द, हेडगेवार से जुड़े चैप्टर भी हटेंगे। कर्नाटक सरकार ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ घमासान। जिस कर्नाटक फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत के सपने संजो रही थी, अब उसी फॉर्मूले को लेकर एमपी में घमासान छिड़ गया है। कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि वो धर्मांतरण वाले कानून को रद्द तो करेगी ही, साथ ही स्कूल के सिलेबस से हेडगेवार से जुड़े चैप्टर भी हटा देगी। अब कर्नाटक सरकार के ये फैसले एमपी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को फिर हिंदुत्व की पिच पर लगाकर उस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी इन फैसलों पर सवाल तो उठा ही रही है, साथ ही जनता के बीच ये संदेश भी देना चाहती है कि अगर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया तो ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में बनती दिखेगी। खैर, कर्नाटक सरकार के फैसलों पर बीजेपी इसे कांग्रेस की जिहादी मानसिकता और हिडन एजेंडा बता रही है। परम पूज्य सरसंघ चालक जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी रहे, उनको पाठ्यक्रम से हटाना, वीर सावरकर जिन्होंने अपना जीवन का एक एक पल और शरीर का एक एक कण इस भारत माता के लिए लगा दिया, तो जो दिग्विजय सिंह से लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व, यही इनकी जिहादी मानसिकता है। इन्हें तो यही चाहिए, ये अकबर को पढ़ाएंगे, ये जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करके पढ़ाएंगे, जो हिंदू बेटियों को अपनी पहचान छिपा करके उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनको पढ़ाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये देश आपको समझ चुका है, ये देश आपको जानता है। इस प्रकार की मैं कड़ी आलोचना करता हूँ और इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त देश ने कभी किया है, न करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। बयानों से साफ है कि बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है और वो इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहती है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर रोज नए मामले उजागर हो रहे हैं, इसलिए कर्नाटक सरकार के फैसले का असर भी मध्य प्रदेश में दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर और कर्नाटक सरकार के फैसलों पर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। कोई भी कानून में अगर मन मर्जी के संशोधन किए गए हैं तो उन्हें बदलने का अधिकार विधानसभा को है। तो यहाँ पर जो है चिल्लाने की बजाय अपने विधायकों से बोलें कि जो है कर्नाटक की विधानसभा में जब जो है कानून पे चर्चा हो तो तब वहाँ पर चिल्लाएं। क्या मध्य प्रदेश में हमने 7 साल की सज़ा का कानून बनाया हुआ था, तो बीजेपी ने यहाँ के 10 साल की सज़ा करके अब वाहवाही करने लगे, हमने कानून बना दिया। कानून तो पहले ही बना हुआ था, तुमने क्या किया? वही आपने कर्नाटक में किया है। तो कर्नाटक में अगर आप जो कानून में संशोधन आपने किए हैं अगर वो अवांछित हैं तो उस पर विचार करने का अधिकार विधानसभा को है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है विधान को मानती नहीं है क्या?
या संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है। कर्नाटक सरकार ने भले ही किताबों से हेडगेवार से जुड़े चैप्टर हटाने का फैसला लिया हो, लेकिन इस फैसले के चलते मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया चैप्टर जरूर जुड़ गया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने धर्मांतरण और हेडगेवार पर फैसला तो ले लिया, लेकिन बजरंग दल को बैन करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए बीजेपी अब धर्मांतरण और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती दिखेगी, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की चुनावी जंग अब हिंदुत्व की पिच पर ही लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कर्नाटक में ऐलान और मध्य प्रदेश में मचे घमासान को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए मिलन भार्गव, नेता हैं बीजेपी के, रोहित नायक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे आज। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं हिडन एजेंडा है आपका। कर्नाटक में जो फैसले लिए हैं, जो कानून लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था, आप उसे रद्द करने वाले हैं, मतलब आप जिहादियों का साथ दे रहे हैं। बीडी शर्मा कह रहे हैं वीर सावरकर, हेडगेवर को नहीं पढ़ाएंगे आप, अकबर को पढ़ाएंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार आपकी बनती है तो धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द किया जाएगा और यहाँ भी पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जाएंगे? कुछ संकेत तो दे ही दिए हैं गुप्ता जी ने जो भी कि अधिकार है विधानसभा को। ब्रजेश जी, जो भी संशोधन इस प्रकार के हुए हैं जहाँ पर कि हमको लगता है कि वो अमान्य करने योग्य हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम उन संशोधनों को हटा सकते हैं। ये तो दिया गया है, संविधान में भी दिया गया है, विधायिका को भी दिया गया है। जहां तक कि ये कहना है कि यह कोई हिडन एजेंडा है, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में भी कोई हिडन एजेंडा नहीं था, यहाँ भी नहीं है। जो हिडन एजेंडा था उसको ओपन हम कर रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, वर्तमान भी गवाह है कि जो जैसा है वो वैसा ही दिखता आया है। अगर ये नाम बदलते आए ब्रजेश जी जगहों की और कहते थे कि हम यथावत कर रहे हैं नामों को, हम इतिहास को बदल नहीं रहे, नाम नहीं परिवर्तित कर रहे, हम नामों को वापस यथावत कर रहे हैं। तो इतिहास में इन लोगों का भी कहीं भी वर्णन नहीं था ब्रजेश जी, हम भी इतिहास को यथावत ही कर रहे हैं। जिनका नाम जहां नहीं था वहां उनका नाम नहीं रहेगा। रही बात अकबर, बीरबल और मुगलों की, तो क्या ये बताना इतिहास में गलत है कि ये इनने किस तरीके से देश को प्रताड़ित किया? क्या इतिहास में अगर ये गलत थे तो इस बात को दिखाना जरूरी नहीं कि ये गलत थे? इतिहास में ये तो दिखा नहीं रहे कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए, ये दिखा रहे हैं क्या? जहां तक लव जिहाद तो ये दिखाने में भी क्या बुराई है कि वीर सावरकर किस तरह से सजा भोग रहे थे, हेडगेवर ने एक इतना बड़ा संस्थान बना दिया, तो ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए ना। नहीं तो हम उसी चैप्टर को इनने संशोधित किया है ना। कभी बुलबुल पे तो बैठे नहीं थे, सावरकर साहब बैठे थे क्या? बुलबुल पे बैठना संभव है क्या ब्रजेश जी? कोई बैठ के दिखा सकता है क्या इस पैनल में? तो देखिए, जिस बात को जिस तरीके से दिखाने की आवश्यकता है उसी बात को उसी तरीके से दिखाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। इतिहास जैसा था, जब इतिहास ने कभी इनका गुणगान गाया नहीं तो ये क्यों गा रहे हैं? इतिहास ने कब गाया इनका गुणगान? अगर गाया होता तो ये पहले से होते इतिहास। तो साफ है कि आपकी सरकार बनेगी तो ये बदलाव होगा, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। और ये एक चीज और मैं और कानून में भी बदलाव होगा, रद्द होगा। धर्मांतरण की जो ये बात कर रहे हैं, देखिए ये लव जिहाद नहीं, ये लव फसाद है। लव क्रांति लाने की प्रयास करे जा रहे हैं। जब कोई मेहनत करता है तो सही हो जाता है और जब कोई मुसलमान करता है तो गलत हो जाता है। वो मुसलमान भले ही ना करता हो तो भी गलत है। ये जो दोनों आंखों से अलग अलग देखने की जो प्रवृत्ति है ना, जो पांचों उंगलियां इनकी बराबर तो कानून किसी एक व्यक्ति पर, एक धर्म पर लागू नहीं होता ना रोहित जी, ये तो आप भी समझते हैं। रोहित जी, ये तो आप भी समझते हैं ना, कानून तो सबके लिए बनता है। यदि इस तरह के हथकंडे कोई बहुसंख्यक समाज का अपनाएगा तो उस पर भी लागू होगा। इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए? इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए? अगर कोई एजेंडा है, प्रोपेगेंडा बिल्ट होता है, हम करें तो पेट पूजा, दूसरा करे तो काम दूजा, ये अलग अलग क्यों देखते हैं चीजों को? सबके लिए कानून समान होना चाहिए ना। तो किसी एक जाति वर्ण विशेष के लिए अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? तो आपको लगता है जाति पार्टी में विशेष वर्ग को पार्टी में विशेष वर्ग के लिए बनाया? रोहित जी जब इनकी पार्टी में लव प्रसंग होता है तो लव जिहाद नहीं होता। लेकिन जब कहीं आपने कह दिया लव जिहाद नहीं होता, तो फिर आपके मतलब से कानून की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कोई कानून किसी वर्ग के लिए बनाया जाता है? सुनिए तो रोहित जी, आपने कहा एक वर्ग को देखकर कानून बन रहा है, तो ये वर्ग को देखकर कानून बन रहा है क्या?
रोहित जी, अगर मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा तो सवाल उत्पन्न ही नहीं होगा ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब अपनी पार्टी का नहीं संभाल पा रहे तो समाज का संभालने निकलेंगे आप। आपकी पार्टी में जो हुआ वो लव प्रेम प्रसंग है और बाकी जमाने में जो हो रहा है वो लव जिहाद है। अगर कोई महंत कर रहा है तो वो प्रेम क्रांति हो जाएगी क्या? आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं ना। मेरा ये कहने का, रोहित जी आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं, जो नाम बदलकर फर्जी तरीके से इस तरह से लव जिहाद करता है उसके लिए कानून है भाई। जो राजी खुशी से, आप जबलपुर का देख लीजिए मामला, किसी ने कुछ कर लिया क्या? ब्रजेश जी नहीं, मैं आप देखिए, आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कर्नाटका में बजरंग दल पे प्रहार हुआ तो बजरंग बली पे प्रहार हो गया। जब मध्य प्रदेश में कल बजरंग दल पे प्रहार हुआ तो क्या बजरंग बली को प्रहार हुआ? आप जहां पर चुनाव लड़ना होता है वहां बजरंग दल बजरंग बली के पर्याय बन जाता है। कल बजरंग दल के लोगों को इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के शासन प्रशासन के रहते हुए बुरी तरीके से दौड़ा के मारा गया। तो क्या बजरंग बली पे प्रहार हुआ? अब कोई नहीं बोलेगा कि बजरंग बली पे प्रहार हुआ। ये जो दोगली नीति है इनकी, ये कब तक चलेगी? एक चीज बताइए, मुझे समझा नहीं पा रहे हो ना आप, मैं दर्शकों को समझा पा रहा हूँ कि जब जो कानून बना है रोहित जी, वो कानून तो यदि इस तरह से हथकंडे अपना के कोई हिंदू धर्म वाला भी यदि इस तरह से हथकंडे अपना कर मुस्लिम लड़की के साथ करेगा कि नाम बदल कर, तो उस पर भी लागू होगा। कानून किसी एक धर्म के आधार पर नहीं बनता ना। नहीं, लव जिहाद के कानून जो इनने कानून बनाया है वो धर्मांतरण का कानून, रूपांतरण, धर्म के रूपांतरण का कानून है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो धर्मांतरण से संबंधित कानून नहीं है, वो धर्म के रूपांतरण को इस तरीके से दर्शाया जाता है जैसे हम देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल के, वो रूपांतरित करके दिखाते हैं कि अभी ये अपराध ऐसे हुआ, ये अपराध ऐसे हुआ। धर्म को रूपांतरित करके जिस तरीके से परोस रहे हैं, ये धर्मांतरण का मसला नहीं है, ये घृणा का मसला है। धर्म कभी घृणा का मसला नहीं हो सकता ब्रजेश जी। धर्म हमेशा मुदिता वृत्ति का मसला होगा, आनंद का मसला होगा। अगर धर्म की बात हो तो आनंदित होना चाहिए व्यक्ति को, घृणा नहीं पैदा होना चाहिए उसके मन में। लेकिन इनके मन में किसी भी एक जाति वर्ण विशेष के लिए उनके मन का छोड़ दीजिए, उनके मन की उनसे पूछ लेंगे। तो इस कानून में संशोधन करेंगे आप, रद्द करेंगे कर्नाटक की तरह? जहां जो अनावश्यक होगा उसको हटाया जाएगा। मतलब वो कह रहे हैं ना, वो आरोप लगा रहे हैं हिडन एजेंडा है, तो स्पष्ट कर दीजिए ना। कोई हिडन एजेंडा नहीं, ओपन एजेंडा है। हम हिडन एजेंडा को ओपन कर रहे हैं। इनका जो एजेंडा हिडन था उसको ओपन कर देंगे हम। ठीक है मिलन जी, वो तो कह रहे हैं कोई हिडन एजेंडा नहीं है, जहां जहां जरूरत होगी और विधानसभा को अधिकार है कानून में संशोधन कर सकते हैं। और वो तो वही पढ़ा रहे हैं जो सच्चाई है। वीर सावरकर कौन सी बुलबुल पर बैठकर आ गए थे? जी अच्छी बात है, उन्होंने मंच स्वीकार किया कि इनका हिडन एजेंडा नहीं है, खुला एजेंडा है। देखिए तस्वीर साफ है, इस देश में जितनी भी आक्रांताओं का महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी ने किया है वो किसी राजनीतिक दल की मंशा नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी मंशा साफ है। ये जिहादियों के साथ खड़े हैं, ये आतंकियों के साथ खड़े हैं, ये सिमी संगठन के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, ये आतंकियों को गिरफ्तार करते हैं। सबसे पहले सवाल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आता है। इसी प्रकार लव जिहाद और जिहाद की जो शुरुआत केरल से हुई, केरल में इनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सहज स्वीकार किया था विधानसभा के पटल पर कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और केरल हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है हम उसके पक्षधर हैं। लव जिहाद एक समस्या है जो विकराल रूप ले चुकी है। इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा था, शायद ये पढ़े नहीं है, इनको पढ़ना चाहिए इतिहास अपने नेताओं के बयानों को। दूसरी बात देखिए, जिहादियों के साथ खड़े होकर इन्होंने साफ दिखा दिया है कि ये धर्मांतरण में जो हिंदू बेटियों को जो कट्टरपंथी धर्म परिवर्तित करके अपने धर्म को बढ़ावा देके उन बेटियों की हत्या करना चाहते हैं, हत्या जिन्होंने की है उन जिहादियों के साथ भी खड़े हैं। अभी तक तो ये अफजल गुरु के साथ खड़े थे, ये सिमी के साथ खड़े थे, लेकिन अब तो ये हत्यारों के साथ खड़े हो गए। मतलब बहू बेटियां की इज्जत लूटने वाले, धर्मांतरित करने वाले, उनको धर्मांतरण करके उनकी हत्या तक करने वाले उन जिहादियों के साथ खड़े। ये कानून था क्या? इस कानून के नियम क्या थे? इस कानून का नियमावली को पता पड़ा ही है नायक जी ने। नायक गुप्ता तो कह रहे हैं कि कानून हमने बनाया था, 7 साल की सजा थी, आपने 2 साल की सजा बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गुप्ता जी बहुत अच्छे वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय कांग्रेस के, लेकिन वो ये भूल गए कि जो ये समस्या से रूबरू होता है, जो इस मर्म को समझता है, जो पीड़ित है, वही जान सकता है कि उसकी जिंदगी लुट गई। उसको रोकने के लिए, जिहादियों के मंसूबों को कुचलने के लिए कानून बनाया गया, उसको सख्त किया गया। तो इस पर इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यदि कानून को और सख्त करते हैं ना रद्द करने की जगह, 7 साल से 10 साल किया तो भैया अच्छा किया ना। आप 10 से 20 साल करते, फांसी तक ले जाते, उम्र कैद तक ले जाते, लेकिन आप तो रद्द कर रहे हैं। मतलब केरल में जो समस्या का जन्म हुआ, देश में विकराल रूप ले रहा है, उस समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून लाती है उन जिहादियों के मंसूबों को तोड़ने के लिए।
तो आप उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा, और आज नहीं देना पड़ेगा, इनकी आत्मा को देना पड़ेगा। देखिए हम तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति रहते कि नायक जी हमारे भाई हैं, ब्रजेश भाई आप भी भाई हैं, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे वो भी हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन हमारे मतांतर अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में इतना भेद नहीं हो सकता हम किसी को नुकसान करना चाहें। हमारा राजनीतिक मंशा हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अंत में यदि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम समाज के प्रति ईमानदार हैं, कर्तव्यवान हैं, तो उनकी अच्छी योजनाओं के लिए, उनके उन्नयन के लिए योजनाएं लाएंगे, लेकिन हम उनके कत्लेआम मिलन के जी लिए अपने अपने फायदे की व्याख्या करते हैं। यदि वहां पे बजरंग दल पे बैन लगाने की वो बात करते हैं तो आप बजरंग बली पे हमला बता देते हैं, और यहाँ बजरंगी पिट रहे हैं तो आपको बजरंग बली पे हमला नहीं दिख रहा है। देखिए जो घटना इंदौर में घटित हुई है, जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन पुलिस कर्मियों के अति उत्साह के कारण ये घटित हुआ, उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन यदि बजरंग दल के कार्यकर्ता यदि उद्यम कर रहे हैं, कानून की उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब आप मानते हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उद्यम करते हैं, इस तरह की कानून व्यवस्था को सवाल खड़े करते हैं? करते नहीं है, वो राजनीतिक संगठन है। उन्होंने यदि कुछ किया होगा, घटना घटित हुई, उसकी जांच होगी। एडीजी रैंक के अधिकारी उसकी जांच करने के लिए गठित कर दिए। गृह मंत्री जी का आज ही का बयान है, उस पे जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए मतलब साफ है, हम राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध थे। राम मंदिर आज बनने जा रहा है। ये बाबर के साथ खड़े थे, आज कल भी खड़े थे, आज भी खड़े। इनसे पूछिए बाबर ने सही किया था, गलत किया था, बोल नहीं पाएंगे। हम राम मंदिर के बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, कटिबद्ध थे, आज बना। ऐसे बीच में बोले आपकी किसी की समझ में नहीं आएगी, कोई समय मिलेगा, लेकिन आप आ रहा हूँ रोहित जी, मौका दूंगा आप खड़े रहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मंशा साफ है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। उन्हें आपने 3 राज्यों के चुनाव हारे, रोहित जी, मैं आपको केंद्र में चुनाव हारा। अगर बाबरी मस्जिद को गिराना आपका सही ठीक है मिलन जी, मुझे लगता है आपकी बात पूरी हो गई। रोहित जी मैं आपको मौका दूंगा, अभी एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। राजीव जी, क्या कांग्रेस ने कर्नाटक में जो कदम उठाया है, एक तरह से वो बीजेपी की पिच पर खेल रही है? बीजेपी को एक अच्छा मौका दे दिया मध्य प्रदेश में कि उसको मुद्दा बनाए, और कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में? राजीव जी ऑडियो बंद है उनका, ऑडियो आपका ऑडियो बंद लगता है। राजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी लगता है तो कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो रोहित जी, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व के मामले पे, धर्मांतरण के मामले पे, हिजाब पर, नकाब पर, इन सब पर वो आप भी बात करें, और एक तरह से आपने मौका दे दिया कर्नाटक में? इतनी जल्दी क्या थी? मध्य प्रदेश के चुनाव पर आपको नुकसान हो सकता है इससे, सवाल तो उठेंगे। अगर जिस एजेंडा को लेकर, जिस वचन पत्र को लेकर हमने चुनाव लड़ा, अगर उस वचन पत्र और उस एजेंडा पर जनता ने हमको चुना है, तो हमको कैसे नुकसान होगा उसको एग्जीक्यूट करने में? ब्रजेश जी, हमने तो ये जो बातें कही हैं, तो फिर बजरंग दल पे बैन क्यों नहीं लगा रहे आप? वो भी तत्काल ही लागू कर देते। क्या इंतजार करेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव हो जाएं, इसके बाद वो लागू करें? पहले आइडेंटिफाई होंगे बजरंग दल ही गए कहा। अभी जो बजरंग दल उभरता था, वो जो सेना थी, वो सेना कहीं विलुप्त हो गई है, श्रीलंका तरफ कूच ना कर गई हो, मुझे लगता है। इसीलिए पहले मतलब बजरंग सेना आपके यहाँ आ गई है? वो गए कहा पहले? उनके यहाँ तो बजरंग दल है ब्रजेश जी। हाँ, वो बजरंग दल के वो जो सैनिक यहाँ पिट रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वहीं से ट्रांसपोर्ट हुए हो। पहले एक बार ये समझ लिया जाए कि बजरंग दल गया कहाँ वहां पे। तो इसलिए उस पर बैन लगाना अभी जिस तरीके से जो भी पहले आइडेंटिफाई हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी संगठन में, ब्रजेश जी एक बात और पे कह दूं, पूरा संगठन खराब नहीं होता, कुछ लोग खराब होते हैं जो पूरे संगठन पे आप ही ने कहा था भैया, ये किसी ने कहा थोड़ी नहीं, आप ही ने कहा था बजरंग दल पे बैन लगा देंगे, तब आपको संगठन खराब दिख रहा होगा। अब नहीं दिख रहा, अब व्यक्ति खराब होते। नहीं, मैंने कहा था, मेरी बात आपकी पार्टी ने से मतलब है आपसे। बिल्कुल हम बैन लगाएंगे, मैंने नहीं कहा नहीं लगाएंगे,
लेकिन कम से कम ये तो पता चल जाए कि तस्कर कौन थे, गांजा कौन बेच रहा था, किस पे आपराधिक कानून कितनी मतलब रोहित जी, कार्रवाई एक होना जैसे पड़ा है। मुद्दे नहीं रहेंगे। आप जिस कर्नाटक फार्मूले पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसके वही मुद्दे लेंगे जो आपको मध्य प्रदेश में फायदा पहुंचा दे। बजरंग दल पे बैन नहीं बिल्कुल। लगाएंगे आप, नहीं, धर्मांतरण बजरंग- कानून मैंने पर कहा स्पष्ट था, नहीं करेंगे, मैंने कहा ही नहीं ब्रजेश जी, मैंने कब कहा पाठ्यक्रम में कि चेंज बजरंग करेंगे दल या पे नहीं बैन करेंगे, लगाएंगे? स्पष्ट नहीं करेंगे, नहीं, ब्रजेश जी, भ्रम में डालेंगे। मैंने कहा कब के बजरंग दल पे बैन नहीं लगाएंगे, ये बताइए। आप क्यों ये बात दोहरा रहे हैं? मैंने क्यों कब कहा कि बजरंग दल पे बैन नहीं लगाएंगे? मतलब लगाएंगे ना मध्य प्रदेश में भी? बिल्कुल, कब कहा नहीं लगाएंगे? ठीक है मिलन जी, वो तो मध्य प्रदेश में भी बैन लगाएंगे, इसका जवाब आपसे ले लेंगे। पहले राजीव जी जुड़ गए हैं आप मुझसे, आवाज पहुंच रही आवाज आ रही है? है? जी आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सवाल जी। दोहराऊं मैं आपको, नहीं, क्या समझ आपको गया मैं। लगता है जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा दाव चल दिया या वो निर्णय ले लिया, निर्णय लेने में जल्दबाजी कर ली, जिससे उसे मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है चुनाव में? देखिए, दो बात आपसे कहना चाहूंगा ब्रजेश जी। एक तो किसी एक स्टेट के मुद्दे जो सब हैं वो दूसरे स्टेट पे वैसे ही लागू हो जाए, ये संभव नहीं है। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। दूसरी बात, जहां तक धर्मांतरण रोको अधिनियम का रद्द करने का प्रश्न है, ये हिडन एजेंडा नहीं है। एक बात, क्योंकि जब इसको भाजपा सरकार ने कर्नाटक में पिछले बार जब पारित करवाया था, तो विधान परिषद में विरोध के कारण यह पारित नहीं हो पाया था और इसके लिए उन्हें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। जेडीयू के साथ इसका विरोध किया गया था। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने उस समय भी इसका विरोध किया था, और यदि विरोध किया था तो यदि आज इसको यदि वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी पॉलिसी के तहत ही हो माना जाएगा। यद्यपि उनके घोषणा पत्र या वचन पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से मुझे कहीं देखने को नहीं मिली है। तथापि चूंकि उन्होंने विरोध किया था, इसलिए यदि वो कर रहे हैं तो ये उनका अधिकार है। लेकिन राजीव जी, अब बात मध्य प्रदेश में तो नुकसान हो सकता है, भले ही कर्नाटक में उनको फायदा हुआ हो। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि पूरा अब उनने यदि एक इश्यू को हटाया है तो दूसरा मुद्दा जो था उनका बजरंग दल का प्रतिबंध का, वो मुद्दे को उन्होंने ना वहां पे उस डिसीजन में लिया। 3 मीटिंग हो गई कैबिनेट की अभी तक, लेकिन उस पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लेकिन रोहित जी कह रहे हैं कि अभी इस पर विचार चल रहा है, वहां भी बैन लगाएंगे और मध्य प्रदेश में भी बैन लगाएंगे। यदि कांग्रेस ये बात करती है तो यहाँ अलग मामला हो जाएगा ना। लेकिन वो निर्णय जो होगा विधानसभा के चुनाव के बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे जब प्रियंका गांधी आई तो वो साफ हिंदुत्व के मुद्दों को भी लेकर चल रही हैं। तो दोनों मुद्दों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो झटका नहीं लगेगा कि वहां आपकी विचार अलग हैं, मध्य प्रदेश में अलग हैं, यूपी में अलग हैं, राजस्थान में अलग हैं? नहीं, ये तो आप इसलिए मान सकते हैं कि सावरकर के मुद्दे पे जब राष्ट्रीय स्तर पर ये सहमति हो चुकी थी कि सावरकर के मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा, और उसके बाद यदि कर्नाटक में उसको उठाया जा रहा है, तो ये तो अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनके हर स्टेट में अलग अलग। ये तो बहुत क्लियर कट दिख रहा है इसमें। इसलिए हर स्टेट के मुद्दे अलग होंगे, और जिसी प्रकार लोकल से जैसे स्थानीय नगर पालिकाओं के मुद्दे अलग होते हैं जिले के प्रदेश के अंदर, उसी प्रकार देश में हर प्रदेश के मुद्दे अलग होंगे। कुछ मुद्दे नेशनल होते हैं और कुछ स्थानीय उनके प्रदेश की कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना राजीव जी, जिस तरह कुछ योजनाएं होती हैं वो दूसरे राज्यों से ले ली जाती हैं ताकि वो मतदाताओं को प्रभावित करती हैं, उसी तरह मुद्दे भी एक राज्य से दूसरे राज्य सीमा पार करके आ जाते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आ गए। कांग्रेस डिनाई नहीं कर रही है ना कि वो कानून में संशोधन नहीं करेगी, बजरंग दल पर बैन करने लगाने की बात नहीं करेगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से उनको सहमत नहीं, क्योंकि उनका नेतृत्व जो है अभी इस मामले में, यदि आप वचन पत्र आपने देखा होगा, जो वचन पत्र डिस्कशन हुआ है उसमें इन मुद्दों पे कहीं भी कोई वचन पत्र को शामिल नहीं किया गया है, जहां तक मैंने पढ़ा है। रोहित जी, छोटा सा कमेंट, ये आपको झटका दे सकते हैं ये मुद्दे, इसलिए आप बच रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, मैं तो आपके टीवी पे बोल रहा हूँ ना साफ तौर पे, सारी चीजें लिखने की जरूरत थोड़ी है। और जहां तक आपने बोला कि अगर कोई एक स्टेट है तो मुद्दे में अंतर लाने से पार्टी को फर्क पड़ता है, तो भाजपा के लिए तो गाय पूरे देश में माता है, लेकिन 7 सिस्टर स्टेट में इनके लिए माता नहीं है। रिजिजू जी के लिए माता नहीं है, इनके जो अपने हिसाब से अपने राज्यों में मुद्दे लेकर जाए जाते हैं, मतलब पार्टी द्वारा। महाराज समय इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं रोहित जी आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक के मुद्दे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पहुंच गए, क्योंकि कर्नाटक फार्मूले पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ रही उसी रणनीति के साथ, तो उसके मुद्दे भी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश आएंगे। और इन मुद्दों पर यदि कांग्रेस स्टैंड लेती है, सीधा जवाब देती है कि वह मध्य प्रदेश में भी वही करेगी जो कर्नाटक में हो रहा है, तो हो सकता है कि चुनाव हिंदुत्व पर आ जाएं, और ऐसे में क्या कांग्रेस को फायदा होगा?
निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।